शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार प्रभुपाद जी चींटियों के साथ प्रसाद लेते थे, लेकिन एक भी शब्द प्रभुपाद जी नहीं कहते थे और प्रसाद लेते समय शुद्ध कीर्ति प्रभुओं को पंखा करते थे। प्रभुपाद जी का यही वैदिक संस्कृति है, जब भी पति प्रसाद ग्रहण करे पत्नी को पंखा करना चाहिए और पति जब खा के उठ जाए उच्चिष्ट छोड़े, उच्चिष्ट पत्नी को खाना चाहिए। पत्नी दो तरह से पति की सेवा करती है, एक अच्छा भोजन बना के, दूसरा यौन जीवन जुटा के। यही भौतिक जीवन का सार है। तो ये संस्कृति तो अभी देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु को इसके विषय में बता रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद अपनी बहन को चिढ़ाते थे। 4 जुलाई 1973, इस्कॉन, कोलकाता, भारत। जब श्रील प्रभुपाद कोलकाता मंदिर गए तो मैं उनकी बहन भवतारिणी को पहली बार मिला। तत्पश्चात वे सदा पिशीमा कहलाई, अर्थात आंटी। वह एक अविश्वसनीय दृश्य था। वह श्रील प्रभुपाद से कुछ इंच कम तथा काफी मोटी थी, परंतु चेहरे से असंदिग्ध रूप से नारी श्रील प्रभुपाद लगती थी। जब भी मंदिर आती वह मिठाई लाती और अपने बड़े भाई को देती। तत्पश्चात वह मंदिर के सभी भक्तों को बांटती। श्रील प्रभुपाद का संग करना उनको बहुत प्रिय था तथा अधिक से अधिक समय श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में व्यतीत करती। मैं बंगाली नहीं जानता, इसलिए उनका वार्तालाप मेरी समझ से बाहर होता, परंतु कभी कभी श्रील प्रभुपाद कुछ विवरण वर्णन करते। ये स्वाभाविक था कि वे अपने भाई को प्यार करती थी, लेकिन भौतिक स्तर पर ही नहीं, अपितु वे उनके उत्तम आध्यात्मिक स्तर को भी समझती थी। वे प्रायः उनके लिए भोजन बनाती। ये भक्तों के लिए बहुत उत्तेजना का विषय होता, क्योंकि भोजन बनाने में सरसों के तेल का प्रयोग करती। एक बार जब उनसे खाने पकाने की इस विधि के विषय में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि वे चाहें तो कील भी पचा सकते हैं। एक दिन जब मध्याह्न से पूर्व उनकी मालिश मैं कर रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बिना खाए मोटा हो? मैंने कहा, नहीं श्रील प्रभुपाद, मैं किसी को नहीं जानता। क्या आप अपनी बहन के विषय में संकेत कर रहे हैं? वह बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा, हाँ, वह मुझे कहती है कि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ, परंतु उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है। तुम किसी व्यक्ति को नहीं जानते जिसका मोटापा बिना खाए बढ़ रहा है? क्या जानते हो? अब हम दोनों हंस रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ, मैं भी ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। वह अवश्य अत्यधिक खाती होगी। वो मुझे कहती है कि वह नहीं खा रही है। वह मुझे अपने स्वास्थ्य के विषय में शिकायत करती है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैंने उसे बताया, तुम इतनी मोटी हो, तुम स्वस्थ कैसे रह सकती हो? उसने कहा, मैं नहीं जानती कैसे मैं इतनी मोटी हूं, मैं मुश्किल से खाती हूं। मैं नहीं जानती मैं कैसे मोटी हूं। मैं श्रील प्रभुपाद की मालिश कर रहा था, साथ यह समझ रहा था कि वे जन्म स्थान पर अपने परिवार के मध्य कितने सुखी होंगे। श्रील प्रभुपाद के साथ उनके ऐसे अंतरंग घड़ियों में संग करके मैं कृतज्ञ अनुभव कर रहा था। मैं समझ सकता था कि अपनी बहन के स्वास्थ्य के लिए कितने चिंतित थे। जैसा कि वे कभी कभी कहते थे कि बीमारी चिंता, अस्वच्छता तथा अति भोजन करने से होती है। उस संध्या को श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को दर्शन देने जा रहे थे। किसी माँ भी उनके कमरे में उपस्थित थी। उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता था कि वह वार्तालाप नहीं समझ सकेगी। वह यथासंभव उनके संग रहकर आनंद का अनुभव करती, क्योंकि वह अपने भाई से असीम प्रेम करती थी। वह कितनी महान तथा भाग्यशाली थी कि श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम था। श्रील प्रभुपाद मुस्कुराते हुए कहते, वह वहां बैठी है, उसे देखो, उसको देखो, वह कितनी मोटी है। सभी हंसने लगे। श्रील प्रभुपाद तथा पिसी माँ भी वह धूर्तों की तरह, लड़कों की तरह उनका परिहास करने लगे। वे कहने लगे, वह कितनी मोटी है, उसे देखो, वह कितनी मोटी है। वह कहती है कि वह खाती नहीं, परंतु फिर वह मोटी हो जाती है।
कमरा हंसी से संपूरित हो उठा। पिसी माँ सबको हंसते देख आनंदित हो रही थी तथा उसने यह अनुभव नहीं किया कि उनका बड़ा भाई उनकी हंसी उड़ा रहा था। श्री प्रभुपाद ने अपने परिहास का आनंद लिया तथा वह प्रसन्न थे कि उनके शिष्य भी इसमें सम्मिलित थे। ये सबके लिए बहुत असाधारण तथा शानदार क्षण थे। श्री प्रभुपाद को उस प्रसन्न तथा निश्चिंत मुद्रा में देखना बहुत आनंददायक था। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस पार जीवन में आपके मुख पर मुस्कुराहट ला सकूं। तो प्रभुपाद जी अपनी बहन को चिढ़ाते थे। भाई बहन में प्रेम ही ऐसा होता है, कभी कभार लड़ाई होती है, चिढ़ाना होता है, कभी कभार प्रेम होता है। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं जब प्रभुपाद जी कोलकाता मंदिर में आते थे तो उनकी बहन भवतारिणी उनको मिलने के लिए आई। तो मैं पहली बार उनकी बहन को देखा था और प्रेम से उनको पिशी माँ बोलते थे, अर्थात आंटी। श्री प्रभुपाद से कुछ इंच वह कम छोटी थी और काफी मोटी थी, लेकिन चेहरे से श्री प्रभुपाद के जैसी लगती थी। जब वह मंदिर आती थी तो मिठाई लेके आती थी। अपने बड़े भाई श्री प्रभुपाद को मिठाई देती थी, उसके बाद में मंदिर के अन्य भक्तों को मिठाई बांटती थी। श्री प्रभुपाद जी का संग करना पिशी माँ को बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रिय था और अधिक से अधिक अपने भाई के संग में रहना चाहती थी। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं भाई बहन में बंगाली में वार्तालाप होता था। मैं नहीं जानता था दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन प्रभुपाद जी कभी कभी कुछ विवरण का वर्णन कर देते थे। स्वाभाविक रूप से भवतारिणी को अपने भाई श्री प्रभुपाद से बहुत प्यार था। भौतिक स्तर पर ही प्यार नहीं था, आध्यात्मिक स्तर पे भी उसको बहुत प्यार करती थी। अब अपने भाई के लिए भोजन बनाती थी और भक्तों के लिए बड़ा उत्तेजना का विषय हो जाता था, क्योंकि पिशी माँ अधिकतर भोजन सरसों के तेल में बनाती थी। अब एक बार उनसे खाने पकाने की विधि के विषय में पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो कील होता ना, कील को भी पचा सकती हूँ। अब एक दिन शुद्ध कीर्ति प्रभु दोपहर के समय प्रभुपाद जी का मालिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को पूछा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बिना खाए मोटा हो जाता है? बड़ी आश्चर्य की बात है, बिना खाए मोटा कैसे होगा कोई, तो पतला ही रहेगा। शुद्ध कीर्ति प्रभु बोले प्रभुपाद मैं तो नहीं जानता हूं। नहीं, क्या आप अपनी बहन के विषय में संकेत कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी हंस पड़े। शुद्ध कीर्ति प्रभु समझ गए थे प्रभुपाद जी किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, मुझे वे कहती है कि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ और परंतु उसका मोटापा तो बढ़ता जा रहा है। जिसका मोटापा बढ़ता है इसका मतलब वो ज्यादा खा रहा है। तुम किसी व्यक्ति को नहीं जानते जिसका मोटापा बिना खाए बढ़ रहा है, क्या जानते हो? अब शुद्ध कीर्ति प्रभु भी हंसने लगे, प्रभुपाद जी भी हंसने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, मैं भी ऐसा नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ तुम्हारा निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, और निश्चय ही वह ज्यादा खाती होगी तभी तो वह मोटी हो रही है, और मुझे कहती है कि वह नहीं खा रही है, और मुझे कहती है कि उसके स्वास्थ्य के विषय में शिकायत करती है कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध कीर्ति प्रभु को कहते हैं मैंने उसे बताया तुम इतनी मोटी हो, तुम स्वस्थ कैसे रह सकती हो? उसने कहा मैं नहीं जानती मैं कैसे मोटी हो रही हूं, मैं मुश्किल से खा पाती हूँ। और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मैं प्रभुपाद की मालिश कर ही रहा था और ये भी समझ रहा था कि प्रभुपाद के जन्म स्थान पर जब प्रभुपाद जी अपने परिवार के साथ रहते थे कितने सुखी होंगे, कितनी प्रसन्नता होंगी उनके परिवार में। श्रील प्रभुपाद के साथ उनके ऐसे अंतरंग घड़ियों में संग करके शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं मैं कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूं। और प्रभुपाद जी अपनी बहन के स्वास्थ्य के लिए कितने चिंतित थे वो भी मैं समझ रहा हूं। और कभी कभी शुद्ध कीर्ति प्रभु को प्रभुपाद जी कहते भी थे बीमारी चिंता के कारण आती है, साफ सफाई ना रखने के कारण आती है और ज्यादा भोजन करने के कारण आती है। अब उसी दिन शाम के समय प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को दर्शन देने जा रहे थे। अब पिसी माँ भी उसी कमरे में उपस्थित थी
अब प्रभुपाद जी को फर्क नहीं पड़ा कि मेरी बहन वहां पे उपस्थित है। अब पिशी माँ को प्रभुपाद जो इंग्लिश में बात करते थे अपने शिष्यों के साथ, वो भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन पिशी माँ को प्रभुपाद जी का संग करने में आनंद का अनुभव होता था, क्योंकि वे अपने भाई से असीम प्रेम करती थी। कितनी महान तथा भाग्यशाली थी पिशी माँ, श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम था। अब श्रील प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं, वहां पे पिशी माँ भी बैठी है, उनकी छोटी बहन भी बैठी है, वे वहां बैठी है, उसे देखो, उसको देखो, वे कितनी मोटी है। अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सभी शिष्य हंसने लगे। श्रील प्रभुपाद तथा पिसी माँ भी वहां पे थे। जैसे धूर्त की तरह लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, वैसे प्रभुपाद जी अपनी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, सभी शिष्यों को बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वे कितनी मोटी है, उसे देखो, वे कितनी मोटी है। वे बोलती है, मैं खाती नहीं परंतु फिर भी मोटी हो जाती है। सब ये बात उनके शिष्यों ने सुनी प्रभुपाद जी के, तो सभी हंसने लगे, पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। पिसी माँ भी हंसने लगी सबको आनंदित देखकर। चलो मेरे बहाने सबको हंसी तो मिल रही है। तथा उसने ये अनुभव नहीं किया कि उनका बड़ा भाई उनका हंसी उड़ा रहा है। श्रील प्रभुपाद ने अपने परिहास का आनंद लिया तथा वे प्रसन्न थे और उनके शिष्य भी प्रसन्न थे। ये क्षण सबके लिए असाधारण तथा शानदार थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के उस प्रसन्नता मुद्रा को, निश्चिंत मुद्रा को मैं देखना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर बड़ा आनंद होता है और मैं प्रार्थना करता हूँ जब मैं प्रभुपाद के पास में जाऊं तो आपके मुख पर मैं मुस्कुराहट फिर से ला सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।